Assalamu alaikum. I'm Dr. Rabia, and today our lecture is about joints, classification, and some of the structures, the specialized या featured structures of the synovial joint. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉइंट है क्या. जॉइंट एक वो स्ट्रक्चर है जो कि बनता है जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स या कार्टिलेज एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जो बनने वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम जॉइंट बोलते हैं. सो जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स और कार्टिलेजेस come in contact with each other. The formed structure will be termed as joint. अब जब ये दो बोन्स या कार्टिलेज या बोन और कार्टिलेज एक दूसरे के करीब आएंगे तो कैविटी बीच में हो सकती है, स्पेस या रूम नहीं हो सकते. सो प्लेस के अंदर कैविटी हो सकती है या कैविटी नहीं भी हो सकती. हम आगे चलकर क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि कैविएटेड जॉइंट्स भी होते हैं, यानी वो जॉइंट्स जिसके बीच में जहाँ पर जब दो बोन्स या बोन और कार्टिलेज जो है वो मिल रहे हैं, लाइक वन पार्ट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन, अदर पार्ट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन, ये आपको बीच में स्पेस नज़र आ रही है. दिस स्पेस इज़ नोन एज द जॉइंट कैविटी. कुछ ऐसे जॉइंट्स होंगे जिनमें दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स के जो होंगी वो कम्प्लीटली इन कांटेक्ट नहीं होंगी, दूर दूर होंगी, बीच में थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस या गैप बचा हुआ होगा, उसको हम कैविटी बोलेंगे. सो जॉइंट्स में भी कैविएटेड, या ये हो सकता है कि जो दोनों आर्टिकुलेटिंग एंड्स होंगे वो तकरीबन एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे. सो सच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर टर्म्ड एज नॉन कैविएटेड जॉइंट्स. अ जॉइंट में फॉर्म बिटवीन टू बोन्स और मे बी बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज. कार्टिलेज या बोन के बीच में भी हो सकता है, दो बोन्स के बीच में भी हो सकता है. फंक्शंस ऑफ द जॉइंट के ये स्केलेटन को होल्ड करता है टुगेदर. ये जो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और इस तरह से जॉइंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं स्केलेटन को इन प्लेस रखने में. ऑल्सो प्रोवाइड मोबिलिटी. ठीक है कि डिग्री ऑफ मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है कि जो आर्टिकुलेटिंग बोनी एंड्स हैं वो किस तरह के हैं, वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम या कितना अलाउ करते हैं जॉइंट को टू मोबाइल. अभी थोड़ी देर में हम आगे चलकर देखेंगे कि जॉइंट्स जो होते हैं वो इमोबाइल भी होते हैं, लिमिटेड मोबिलिटी भी होती है कुछ जॉइंट्स के अंदर, और कुछ ऐसे जॉइंट्स भी हैं जो फ्रीली मोबाइल हैं, जो ज़्यादा प्लेन्स के अंदर मूव कर सकते हैं. Now all the joints are mesodermal in origin, यानी जो एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमा है उसकी जो आगे चलकर तीन जो है वो लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. तो इसमें से जो मेसोडर्मल लेयर है वो आपकर जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स जो हैं वो मेसोडर्म से बने हुए होते हैं, या जो मेसोडर्मल लेयर होगी वो आगे चलकर डिफरेंशिएट होगी और जॉइंट के अंदर बनने वाले जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक जॉइंट का कैप्सूल, जॉइंट के अंदर आने वाले डिफरेंट किस्म के लिगामेंट्स, ये भी हम सारे आगे डिटेल से पढ़ेंगे. साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में किस स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट होकर आए हुए होते हैं, मेसोडर्मल लेयर ऑफ द एम्ब्रियो से. ये हमें डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं. ये कैविएटेड जॉइंट है जिसमें दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स, एक ये आर्टिकुलेटिंग बोन है और एक ये आर्टिकुलेटिंग बोन है. इनके जो आर्टिकुलेटिंग एंड्स हैं इसके बीच में स्पेस है, सो ये कैविएटेड जॉइंट होगा. ये साइनोवियल जॉइंट है. ये जो आपको नज़र आ रहा है बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ये हमारे पास सूचर्स हैं. स्कल के जॉइंट्स ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, क्रैक की तरह की चीज़ नज़र आ रही है कि बोन में शायद क्रैक हुआ हुआ है, बट दिस लाइन डिमॉन्स्ट्रेट्स कि यहाँ पर दो बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं और इस तरह से जॉइंट बन रहा है. तो ये सूचर्स बन रहे हैं. और इसी तरह से ये जो आपकी दो वर्टिब्री हैं इनके बीच में जो आपको एक कुशन की तरह की चीज़ नज़र आ रही है, ये भी हमारे पास क्या है, एक टाइप ऑफ जॉइंट है. सो हम देख लेते हैं कि हम जॉइंट को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर.
शेप की बेस पर किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ आर्टिकुलेटिंग बोन्स की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ एक्सिस क्लासीफाई कर सकते हैं। ये भी हम सारे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रक्चर को जो है वो कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर सकें। एंड सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, के आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस का स्ट्रक्चर शेप किस तरह की होगी, मतलब राउंडेड हेड है या फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उस तरह से हम उसको क्लासीफाई करेंगे। स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासीफाई देख लेते हैं। हम स्ट्रक्चर की बेस पर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है फाइब्रस क्लास, कार्टिलेजिनस क्लास एंड द साइनोवियल। अब हमें नाम से पता चल रहा होगा कि फाइब्रस में क्या होगा कि डिफरेंट किस्म के फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो जो होगा कनेक्टिंग पॉइंट होगा या कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होगा बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स। आर्टिकुलेशन का मतलब जॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्थ्रोलॉजी भी जॉइंट्स की स्टडी को बोलते हैं। आर्थ्रो मीन जॉइंट है। सो कनेक्टिंग मटेरियल या सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द बोन्स फाइब्रस टिश्यू होगा तो वो फाइब्रस जॉइंट्स हो जाएंगे। अगर वो सीमेंटिंग मटेरियल दो बोन्स के बीच में या कार्टिलेज और बोन के बीच में कार्टिलेज होगा तो उसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलेंगे। कार्टिलेज के हम 3 डिफरेंट किस्म की टाइप्स पढ़ाए थे। आगे फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि किस टाइप का कार्टिलेज होगा तो किस तरह से होगा। एंड कैविएटेड जॉइंट्स के अंदर हमारे पास साइनोवियल जॉइंट आता है। इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी हम डिटेल से पढ़ लेंगे। फाइब्रस जॉइंट देख लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट हमारे पास वो जॉइंट है जिसमें जो बोन्स जो हैं, जो कि आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, बोथ द बोन्स आर यूनाइटेड बाय द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कि जो कनेक्टिंग मटेरियल होगा, इसके एग्जांपल इस तरह से इससे रिलेट करें कि किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के टाइम पर आपने 2 ईंटों को कंसीडर करना है और उन 2 ईंटों का जो बीच में जोड़ने वाला मटेरियल होता है वो सीमेंट, ठीक है, या मिट्टी या कुछ भी और। तो वो जो 2 ईंटें हैं वो आपकी 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स को रिप्रेजेंट करेंगी और जो बीच में उसको जोड़ने वाला जो मटेरियल होगा वो डिफ़र कर सकता है, लाइक सीमेंट या मिट्टी। और इसी तरह से यहाँ पर ह्यूमन के केस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़े हुई होंगी 2 बोन्स, तो उसको हम फाइब्रस जॉइंट बोलेंगे। These fibrous joints are mainly immobile in the adults, but they allow some degree of movement, यानी स्लाइड सी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है इस किस्म के जॉइंट के अंदर। फाइब्रस जॉइंट को हम मज़ीद 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहले हमने जॉइंट को स्ट्रक्चर की बेस पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। एक फाइब्रस जॉइंट, यानी जो बोन्स आपस में जुड़ी हुई थी वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई थी। कार्टिलेजिनस जॉइंट, जब बोन्स जुड़ी हुई थी तो कार्टिलेज से जुड़ी हुई थी। और एक साइनोवियल जॉइंट था। अब फाइब्रस जॉइंट के अंदर हम मज़ीद 3 क्लासेस ऐड कर रहे हैं। उसमें से एक सूचर है, सिंडेस्मोसिस है एंड गोम्फोसिस है। इनको भी अब हम अभी डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये जो हमें नज़र आ रही है, जैसे हमने पहले भी स्कल में देखा था कि ये जो हमें क्रैक से नज़र आ रहे हैं, ये हमें जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वन बोनी पार्ट एंड द अदर बोन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये हमें सूचर से नज़र आ रहे हैं। ये हमारा हो गया सूचर की एग्जांपल। ये हमें सिंडेस्मोसिस नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 बोन्स के बीच में अगेन उसी तरह से फाइब्रस टिश्यू है जो कि 2 बोन्स को जोड़ रहा है। तो इस तरह से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सिंडेस्मोसिस बन जाएगा। एंड ये हमारे पास है एग्जांपल गोम्फोसिस की, कि गोम्फोसिस जो है वो हमारे पास अगेन उसी तरह से एक बोनी मटेरियल दूसरे बोनी मटेरियल के साथ कनेक्टेड है थ्रू द फाइब्रस टिश्यू। नाउ सूचर्स। फाइब्रस जॉइंट की इस वैरायटी के जॉइंट्स में जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की अमाउंट है वो बहुत मिनिमल होती है और बोन्स जो हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब आई हुई होती हैं। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग बोनी एंड्स हैं ये बहुत छोटे से बहुत कम मिकदार में जो है ना वो हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है।
और जो बोनी एंड्स हैं या जो बोन्स हैं, आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत करीब आई हुई हैं। सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बहुत कम मिकदार के अंदर है और आपके जो बोन्स हैं वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। जो सूचर्स हैं वो मोस्टली सिर्फ स्कल के अंदर ही पाए जाते हैं, या इन अदर वर्ड्स इजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम सूचर्स बोल देते हैं। एंड दे यूनाइट द मैनी बोन्स ऑफ द क्रेनियम टुगेदर। दीज आर इमोबाइल एंड आर फिक्स्ड। फिक्स्ड की अभी हम आगे डिटेल थोड़ी देर में पढ़ लेंगे कि जो सूचर्स हैं वो एडल्ट्स के अंदर इमोबाइल होते हैं, लेकिन जो फीटस या यंग चिल्ड्रन हैं जो भी ग्रोथ की फेज से गुजर रहे होते हैं उनमें ये स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं। अभी हम उसका रीज़न भी देख लेंगे। द यूनियन इज़ अफेक्टेड बाय द सूचरल लिगामेंट्स, के सूचर के जॉइंट में यानी सूचर में या जॉइंट में जो लिगामेंट्स आते हैं वो लिगामेंट्स जो हैं उन दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स के यूनियन को अफेक्ट करते हैं। यानी लिगामेंट्स के थ्रू अगर कनेक्टेड हैं तो उसकी कनेक्शन या उसकी बॉन्डिंग जो होगी वो अफेक्ट होगी फ्रॉम द अदर सूचर विच इज़ नॉट अफेक्टेड या यूनाइटेड बाय द लिगामेंट। सो लिगामेंट हो भी सकता है, लिगामेंट नहीं भी हो सकता। लिगामेंट है तो किस तरह का है, ये एक लंबी जो है ना वो डिटेल है। बस ये पता है हमें कि सूचर के बीच में लिगामेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सूचर्स आर द एक्टिव बोन ग्रोथ साइट्स, के सूचर्स वो जगह होती है स्कल की। अब स्कल की बोन है ना, तो जैसे बाकी बॉडी की बोन्स में ग्रोथ होती है, उनका साइज़ बड़ा होता है, तो स्कल की बोन साइज़ में भी जो है ना वो इजाफा होगा। सो सूचर्स वो साइट्स हैं जहाँ पर आपकी बोन की एक्टिव ग्रोथ साइट होती है। जैसे हम बाकी लॉन्ग बोन में देख कर आए थे कि कार्टिलेजिनस प्लेट होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है उस बोन की लेंथ और विड्थ में ग्रो करने के लिए। तो सेम केस हमारे पास यहाँ पे वो जो कार्टिलेजिनस प्लेट थी वो यहाँ पे केस को रिप्रेजेंट करी है सूचर को। सूचर वो एक्टिव साइट है जहाँ पर बोन की ग्रोथ जो है वो होगी, साइज बढ़ेगा। सूचर जो है वो एडल्ट्स के अंदर इमोबाइल होते हैं, लेकिन फीटस और यंग चिल्ड्रन के अंदर मोबाइल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंडिविजुअल जो कि अभी ग्रोथ की फेज़ में हैं उनके ब्रेन ने भी ग्रो करना है, सो उसको स्पेस चाहिए। तो इस तरह से वो जो सूचर्स हैं, वो जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, वो स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं। एडल्ट्स के अंदर वो इमोबाइल इसलिए हैं क्योंकि वो जो ग्रोथ प्लेट है वो रिप्लेस कर दी जाती है। यानी ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो बीच में जोड़ने वाला सीमेंटिंग मटेरियल है वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द बोन। सो बोन्स बिकम परमानेंटली फ्यूज्ड विद ईच अदर। इस तरह का कनेक्शन जो है वो हमारे पास सिनोस्टोसिस कहलाता है, कि जो दो बोन्स थी उनके बीच में जो कनेक्टिंग मटेरियल था, फाइब्रस कनेक्टिव मटेरियल, वो एडल्ट्स के अंदर जो है वो क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया, यानी ये रिप्लेस कर दिया गया बाय द बोनी टिश्यू। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर है जो पहले कनेक्टेड था विद द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, अब यहाँ पे भी बोनी टिश्यू आ गया, तो ये परमानेंट फ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से ये एडल्ट्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं सूचर्स। बल्कि जो फीटस या ग्रोइंग एडल्ट्स हैं उनमें ये स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं। नेक्स्ट इसके जो हमारे पास एजेस होते हैं आर्टिकुलेटिंग बोन्स के, वो एजेस जो हैं वो डिफरेंट किस्म के रेगुलर एडॉप्टेशंस जो है वो शो कर रही होती हैं। यानी अगर जिग जैग वे में जाएं, एक बोन इस तरह से है तो दूसरी बोन का जो एज होगा वो इस डिप्रेशन के अंदर प्लेस होगा। इस तरह से कि दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो हैं वो इंटरलॉक करेंगी बिटवीन द बोन्स। इंटरलॉक मीन्स जैसे आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के हाथ में डालकर बैठते हैं। इंटरलॉक मीन्स मतलब जो आपकी एक आर्टिकुलेटिंग बोन है उसके डिप्रेशन के अंदर दूसरी आर्टिकुलेटिंग बोन का एज जो है वो
प्लेस हुआ हुआ होगा। इस तरह से ये जो आपकी दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स होंगी ये एक दूसरे के बहुत करीब आई हुई होंगी। नाउ द शेप ऑफ सूचर की बेस पर हम यानी आर्टिकुलेटिंग एंड्स की बेस पर जो जॉइंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेरेट सूचर्स आ जाएंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास प्लेन सूचर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के आर्टिकुलेटिंग एंड्स की शेप की बेस पर हमने सूचर्स को क्लासीफाई कर दिया। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग एंड्स हैं वो प्लेन है, बिल्कुल प्लेन। ये बीच में लिगामेंट दिखाया हुआ है, एक ये बोन है, एक ये बोन है स्कल की। इनके जो बोनी एंड्स हैं वो बिल्कुल प्लेन है। इस तरह से इस टाइप का जो प्लेन कनेक्शन होगा यानी दोनों जो बोनी एंड्स हैं उनकी प्लेन सर्फेसेस होंगी तो सच टाइप ऑफ सूचर विल बी टर्म्ड एज द प्लेन सूचर। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें प्लेन सूचर की तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मीडियन पैलेटाइन सूचर या सूचर बिटवीन टू पैराइटल बोन्स। सॉरी, हम प्लेन सूचर की बात करें तो प्लेन सूचर में हमारे पास मीडियन पैलेटाइन सूचर है जिसमें हमारे पास दो पैलेटाइन बोन्स जो हैं उसके बीच में जो कनेक्शन होगा वो प्लेन वैरायटी का होगा। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो पैलेटो मैक्सिलरी सूचर, पैलेटाइन और मैक्सिलरी बोन के बीच में जो सूचर बनेगा वो भी हमारे पास प्लेन वैरायटी का होगा। द अदर इज सेरेट सूचर, इसमें जो दोनों बोनी एंड्स होंगे वो सॉ लाइक होंगे, ठीक है, यानी ये आपको जिग जैग की अपीयरेंस नज़र आ रही है। तो इस तरह से जो आपकी बोनी एंड्स होंगे सॉ की तरह के जब होंगे उनके एजेस तो सच टाइप ऑफ सूचर विल बी टर्म्ड एज सेरेट सूचर। इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास है सैजिटल सूचर। सैजिटल प्लेन भी हमने इसी सूचर की बेस पर नाम रखा था। द अदर टाइप ऑफ सूचर इज डेंटिकुलेट सूचर, ठीक है। डेंटिकुलेट सूचर्स हमारे पास वो सूचर्स होंगे जिसमें जो दोनों बोनी एंड्स होंगे उनकी अपीयरेंस टूथ लाइक अपीयरेंस होगी। Here the two of the bones are firmly united as compared with the serrate sutures, ठीक है। serrate suture के कंपैरिजन में ये जो डेंटिकुलेट सूचर्स की जो बोन्स होंगी वो एक दूसरे के साथ फर्मली यूनाइटेड होंगी। इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास लैम्बॉइड सूचर आता है। दिस लैम्बॉइड सूचर इज प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल बोन एंड द ऑसिपिटल बोन। द नेक्स्ट इज सिक्वेमस सूचर। सिक्वेमस सूचर अब हमारे पास वो सूचर होगा जिसमें दोनों जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होंगी उसके जो एंड्स होंगे वो रेसिप्रोकली बिवेल्ड शेप्ड होंगे। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन के बीच में जो टाइप ऑफ सूचर होगा उसको हम सिक्वेमस सूचर बोलते हैं। एक और हमारे पास होता है जिसको हम वेज एंड ग्रूव सूचर बोलते हैं, जिसमें एक बोन का वेज यानी एलिवेशन जो होगी वो दूसरी बोन के ग्रूव के अंदर प्लेस हुआ होगा। सच टाइप ऑफ सूचर इज टर्म्ड एज वेज ग्रूव सूचर, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास क्या है, रोस्ट्रम ऑफ द स्फिनॉइड बोन एंड एला ऑफ द वोमर बोन। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होगी कि एक बोन का जो वेज है या रिज है, एलिवेशन है, वो फिट हुई हुई है इनटू द ग्रूव ऑफ द अदर आर्टिकुलेटिंग बोन। Such type of suture is termed as wedge and groove suture. Other class of the fibrous joint जो है उसको हम syndesmosis बोलते हैं। अब ये वो क्लास है जिसमें अगेन उसी तरह से जो कनेक्टिंग मटेरियल है वो फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा जो इसको जोड़ेगा, लेकिन इसमें जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो थिक बैंड की फॉर्म में या इस तरह से अपीयर, उसकी कंपोजिशन या उसकी थिकनेस इस तरह से है कि वो लिगामेंट की फॉर्म में जो है वो अपीयर हो रहा था। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इंट्रोशियस लिगामेंट के थ्रू जब दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स जुड़ी हुई होंगी तो सच टाइप ऑफ जॉइंट विल बी टर्म्ड एज सिंडेस्मोसिस जॉइंट। इसकी जो मैन के अंदर ट्रू एग्जांपल है वो हमारे पास इंफीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट है। टिबिया और फिब्यूला दोनों लोअर लेग की बोन्स हैं और वो जो दोनों बोन्स हैं कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आपको रेडियोस और अल्ना दिखाई हुई है। इसी तरह से टिबिया और फिब्यूला के बीच में जो है हमारे पास लिगामेंट के थ्रू, जिसको हम इंट्रोशियस लिगामेंट बोलते हैं, ये जो आपको ग्रे कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस बोन के थ्रू कनेक्टेड है और इस टाइप ऑफ जॉइंट को हम सिंडेस्मोसिस बोलते हैं।
ये ट्रू सिंडेस्मोसिस जॉइंट है। ये स्लाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ करता है। ये जो लिगामेंट है जिसको हम इंट्रोशियस लिगामेंट कह रहे हैं, जिसके थ्रू, यानी ये लिगामेंट भी अगेन उसी तरह से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ये जो लिगामेंट है ये किसी किस्म के साइन ऑफ ओसिफिकेशन को शो नहीं करता। जैसे हमने सूचर में देखा था कि जो एडल्ट्स होते हैं उसके अंदर जो फाइब्रस बैंड होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द बोनी टिश्यू, जिसको हम सिनोस्टोसिस बोल रहे थे। इस लिगामेंट के अंदर कोई बोनी टिश्यू नहीं आता, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही रहता है। अब रिसेंटली ये देखा गया है कि हमारे पास वो सारे बोन्स, आपस में दो पड़ी हुई बोन्स जिसके बीच में लिगामेंट या मेम्ब्रेन पड़ी हुई होती है, उसको हम सिंडेस्मोसिस जॉइंट की क्लास के अंदर प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दो वर्टिब्रा के बीच में जॉइंट अगर मेम्ब्रेन या लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है तो वो सिंडेस्मोसिस जॉइंट होगा। इसी तरह से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द रेडियस एंड एनला एंड टिबिया एंड फिब्यूला, ये सारे जॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, सिंडेस्मोसिस हैं। एंड कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड द स्टेलॉइड लिगामेंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इंट्रोशियस लिगामेंट। ठीक है कि कोरेकोक्लेविकुलर जो लिगामेंट है और स्टेलॉइड लिगामेंट जो है उसको भी हम इंट्रोशियस लिगामेंट के तौर पर कंसीडर करेंगे, और सच टाइप ऑफ कनेक्शन विल बी टर्म्ड एज सिंडेस्मोसिस। अदर क्लास इज गोम्फोसिस। ये भी अगेन फाइब्रस जॉइंट की क्लास है। इसमें भी हमारे पास जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक कॉनिकल प्रोसेस जो है एक बोन का वो फिट किया हुआ होता है इनटू द होल और सॉकेट ऑफ द अदर बोन। इसकी एग्जांपल से आपको बात क्लियर हो जाएगी। गोम्फोसिस की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है रूट ऑफ द टीथ एंड द अल्व्यूलर सॉकेट ऑफ द बोन। अब अगर आप अपने फ्रिज में चले जाएं और आपके जो फ्रीज़र में टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं जिसमें आप आइस क्यूब्स बनाते हैं, उसकी क्या होती है कि बाउंड्री वॉल होती है और बीच में से वो एम्प्टी हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप पानी फिल करते हैं। अगेन इसी तरह से हमारी जो बोन है, जॉज हैं, मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन्स, उन मैंडिबल बोन्स के बीच में हमारे पास डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन के अंदर टीथ ने जो है वो फिट करना होता है। ये बोन है मैक्सिला या मैंडिबल, ठीक है। इस बोन के बीच में डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन के अंदर जो आपके टीथ हैं उसकी रूट ने प्लेस करना होता है, और ये दोनों जो हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एंड सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज टर्म्ड एज गोम्फोसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बोन के सॉकेट के अंदर दूसरी बोन के प्रोसेस ने या रूट ने जो है वो फिक्स करना होता है। सच टाइप ऑफ fibrous joint is termed as gomphosis. Word gomphosis is derived from a Greek word which means bolt. These are immobile joints. Small quantity of fibrous joint जो है अगेन उसी तरह से जैसे हम सूचर के अंदर पढ़ कर आए थे कि जो कनेक्टिंग मटेरियल फाइब्रस टिश्यू है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है और वो दो बोन्स को होल्ड किए हुए होता है। फाइब्रस जॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम अगली क्लास की तरफ जा रहे हैं जो है कि है कार्टिलेजनस जॉइंट। यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि हमारे पास बोन या कार्टिलेज के बीच में कनेक्शन होगा, बट हेयर द सीमेंटिंग मटेरियल या कनेक्टिंग मटेरियल बिटवीन द टू बोन्स विल बी द कार्टिलेज, आइदर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज जिसको हम पढ़ कर आए थे। दीज आर स्लाइटली मोबाइल जॉइंट्स। ये उन जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है इंस्टेड ऑफ फ्री मूवमेंट, यानी जहाँ पे फ्रीली मोबाइल रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर और जहाँ पर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वहाँ पर इस तरह के कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। The opposed bony surfaces are firmly bound together in order to minimize the risk of dislocation। कि ये जो कनेक्शन है ये आपके रिस्क ऑफ डिसलोकेशन, यानी डिसलोकेशन का मतलब है बोन का अपनी जगह से हिल जाना, ठीक है। तो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है क्योंकि वो स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या मूवमेंट की अलाउंस है, अलाउ करना है मूवमेंट का, वो कम है,
तो फॉर श्योर डिसलोकेशन, बोन का अपनी जगह से हिल जाना जो है वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो हैं वो मोस्टली एक्सियल स्केलेटन के अंदर लिमिटेड होते हैं, यानी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपको ज़्यादा नजर आएंगे। अगेन इसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, जैसे हम फाइब्रस को 3 क्लासेस के अंदर सब डिवाइड कर आए थे, सूचर, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। इसी तरह से हम कार्टिलेजिनस जॉइंट को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसको हम सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं। सिंडेस्मोसिस था पिछला, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं। और दूसरा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसको हम सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है इसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा अगेन कार्टिलेज होगा, बट कार्टिलेज की कौन सी टाइप, हाइलिन कार्टिलेज होगा। इसको हम टेम्परेरी जॉइंट्स भी बोलते हैं, ये ट्रू जॉइंट नहीं होता। आपको इसके एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा वाई दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज टेम्परेरी जॉइंट्स। कम्प्लीटली इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं ये। अब अगर आपको याद हो बोन वाला चैप्टर, तो हम बोन में पढ़ कर आए थे एक टर्म जिसको हमने बोला था एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट, ठीक है। वो ग्रोथ प्लेट क्या थी कि बोन, 2 बोनी एंड्स, बेसिकली ये हम किस में पढ़ कर आए थे, उन बोन्स में जो इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती हैं, जिसमें पहले कार्टिलेज का जो है वो मॉडल बनता है, फिर वो कार्टिलेजिनस मॉडल जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द बोनी टिश्यू, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आप जो है पहले छोटा घर मिट्टी का बनाते हैं और उसके बाद उसको प्रॉपर जो है वो सही तरीके से बनाते हैं, तो जो पहला मॉडल बनता है वो कार्टिलेज का बनता है, ठीक है। उसके बाद उसी मॉडल को रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब घर वही होता है, जगह वही होती है, लेकिन स्ट्रक्चर या टिश्यू चेंज होना शुरू हो जाता है। जो पहले कार्टिलेज का बना हुआ था वो अब बोन का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि एक कार्टिलेज की प्लेट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी बोन की साइज़ में इंक्रीज होने के लिए। तो वो जो कनेक्शन है बिटवीन द कार्टिलेज एंड द बोन, उस टाइप को हम प्राइमरी कार्टिलेज बोलते हैं। इसलिए हम इसको टेम्परेरी बोलते हैं, क्योंकि जब बोन की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है मेल फीमेल दोनों के अंदर, तो वो जो कार्टिलेज की प्लेट है वो सिर्फ एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दी जाती है, ये लाइन से रिप्लेस हो जाती है, और इस तरह से हम इन जॉइंट्स को प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बोलते हैं। यंग इंडिविजुअल्स के अंदर हमारे पास सिनकॉन्ड्रोसिस की जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी होती है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा जो है वो ग्रोथ चल रही होती है। Synchondroses are also found between the various bones of the base of the skull. फॉर एग्जाम्पल एथमॉइड बोन एंड स्फीनॉइड बोन के बीच में भी हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। इसी तरह से स्फीनॉइड बोन एंड ऑसिपिटल बोन के बीच में भी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। ये हम बोन में देख आए थे कि हमारे पास ये बोनी टिश्यू है, ये भी बोनी टिश्यू है, और यहाँ पे हमारे पास बीच में एक कार्टिलेज की प्लेट होती है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसको हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। अदर क्लासेस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये हमारे पास मोस्टली एक्सियल स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड है। ये जो आपको ब्लू कलर की डिस्क नज़र आ रही है ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल है। ये जो आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस नज़र आ रहा है, और ये आपको जो हमारे पास स्टर्नम के बीच में कनेक्शन नज़र आ रहा है, ये सारी एग्जांपल हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की। सो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के यहाँ अगेन उसी तरह से कनेक्टेड होंगे विद द कार्टिलेज, बट हेयर द कार्टिलेज विल बी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इसको हम सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। ये अगेन एक्सियल स्केलेटन के साथ मोस्टली एसोसिएटेड होता है। लिमिटेड डिग्री ऑफ मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है, और मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, यानी कार्टिलेज की क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होंगी उसकी सरफेसेस जो होंगी वो कवर्ड होंगी विद द हाइलिन कार्टिलेज, बट द बोन्स आर यूनाइटेड बाय द फाइब्रो कार्टिलेज, यानी दोनों तरह के कार्टिलेज जो होंगे वो इनमें अवेलेबल होंगे। जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होंगी उनकी जो सरफेसेस होंगी वो कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होंगी। कौन से कार्टिलेज से? हाइलिन कार्टिलेज से। बट उनके बीच में जो कनेक्शन होगा वो किस टाइप के कार्टिलेज से होगा? फाइब्रस कार्टिलेज से।
बोन्स आर फर्दर यूनाइटेड इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय द लिगामेंट्स, ठीक है, कि जो जॉइंट्स होंगे वो लिगामेंट्स के थ्रू जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, द प्यूबिक बोन टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, बिटवीन द मैनिब्रम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा। ये तीनों हम एग्जांपल देख कर आए हैं, बिटवीन द स्टर्नम, बिटवीन द टू प्यूबिक बोन्स ऑफ द टू हिप बोन्स एंड बिटवीन द टू वर्टिब्रा। ये सारे जो आपको ब्लू कलर के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेज की जो है वो एग्जांपल है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेज की क्या है कि जो हमें पता है कि सैक्रम जो है वो 5 सैक्रल वर्टिब्रा होती हैं, बट ऑल दीज 5 वर्टिब्रा यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल वर्टिब्रा, ठीक है, उसको हम सैक्रल वर्टिब्रा बोलते हैं। तो इन इंडिविजुअल वर्टिब्रा के बीच में जो कार्टिलेजिनस डिस्क्स होती हैं, जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर होती हैं, ये रिप्लेस कर दी जाती हैं बाय द बोनी टिश्यू और इस तरह से एक सिंगल बन जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारी सैक्रम, और इसी तरह से कोक्सिक बोन भी है। सैक्रम एंड कोक्सिक के बोन में भी हमारे पास डिस्क होती है इसी तरह से, जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है, लेकिन अगेन ये सारी जो डिस्क्स हैं बिटवीन द सैक्रम एंड कोक्सिक एंड बिटवीन द कोक्सिजियल बोन्स, ये सारी जो हैं वो रिप्लेस कर दी जाती हैं बाय द बोनी टिश्यू, जिसको हम सिनोस्टोसिस बोलते हैं, विच इज़ अ स्लो एंड लेंथी प्रोसेस। कार्टिलेजिनस जॉइंट भी हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने प्राइमरी कार्टिलेजिनस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस पढ़ा। अब हम साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ेंगे कि दीज आर हाईली इवॉल्व्ड यूनिकली कंस्ट्रक्टेड लिगामेंट्स, ये जॉइंट्स, इनको हम डाईआर्थरोसिस भी बोलते हैं। फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स, मतलब हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पिछलों की तरह या बिल्कुल ही मोबाइल या स्लाइड से डिग्री ऑफ मोबिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। बोन्स इन्वॉल्व्ड आर लिंक्ड बाय द सराउंडिंग फाइब्रस कैप्सूल। अब ये जो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस तरह से है कि 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स होंगी, अगेन उसी तरह से उसके आर्टिकुलेटिंग एंड्स जो होंगे वो कवर्ड होंगे विद द हाइलिन कार्टिलेज, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं। और ये दोनों बोन्स जो होंगी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ अ कैप्सूल टर्म्ड एज फाइब्रस कैप्सूल, जो इन दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स को जोड़े रखेगा। उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये मेम्ब्रेन एक फ्लूइड रिलीज़ करेगी जिसको हम इन द कैविटी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोवियल फ्लूइड बोलेंगे। सो कैविएटेड जॉइंट्स हैं, कैविटी के अंदर या जॉइंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स होंगी जो कि कवर्ड होंगी विद द हाइलिन कार्टिलेज, उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं। कैविटी के अंदर हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन एक फ्लूइड को रिलीज़ करती है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और कैविटी के अंदर हमारे पास कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकता है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर सच एज मेनिस्काई, लैब्रम या डिस्क। इन सब स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी हम आर्टिकुलर कार्टिलेज को पढ़ लेते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज इसी तरह से हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज का मिलकर बना हुआ है, जिसको हमने अभी बताया कि जो है ना ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस को कवर किए हुए थे। ये बात हम कार्टिलेज के अंदर भी पढ़ कर आए थे, बोन के अंदर भी पढ़ कर आए थे कि जो बोन के एंड्स होते हैं जो जॉइंट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेज से कवर होते हैं जिसको हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज जो है वो क्या करती है, एक स्मूथ लुब्रिकेटेड सरफेस प्रोवाइड करती है दोनों बोनी एंड्स को ड्यूरिंग द मूवमेंट। यानी अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो जो दोनों बोनी एंड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगे और इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी, मूवमेंट में दुश्वारी होगी। तो ये जो स्मूथ सरफेस है ये उस रेजिस्टेंस को कम करती है। इलास्टिक इन नेचर है हाइलिन कार्टिलेज और कंप्रेसिबल है। इसकी इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है। यानी जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं जिन पे वेट या प्रेशर पड़ रहा होता है वो क्या करते हैं कि उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बोन के किसी एक पॉइंट के ऊपर उस सारे प्रेशर को नहीं पड़ने देते। जब बोन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इस तरह से बोन के ऊपर बोन जो है बच जाती है उस प्रेशर को विदस्टैंड करने से।
यंग पीपल के अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो थिक होता है। इसकी थिकनेस वेरी कर सकती है फ्रॉम 5 to 7 मिलीमीटर इन लार्ज जॉइंट्स, जो बड़े जॉइंट्स है बॉडी के या मोर वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं उनके ऊपर कार्टिलेज की थिकनेस जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है आर्टिकुलर कार्टिलेज में वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, थिन होना शुरू हो जाती है और वो मोर ब्रिटल होना शुरू हो जाती है। जैसे हम यहाँ इलास्टिक और उसकी कंप्रेसिबिलिटी की फीचर्स पढ़ कर आए थे, वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। कोई नर्व सप्लाई नहीं होती, इस वजह से फीलिंग ऑफ सेंसेशन जो है वो फीलिंग्स या सेंसेशंस नहीं आती। कोई ब्लड सप्लाई भी नहीं होती कार्टिलेज के ऊपर, इस वजह से ये जो कार्टिलेज है ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेता है, साइनोवियल फ्लूइड से लेता है या फिर ब्लड वेसल्स से लेता है, जो कर नीचे पड़े हुए बोनी टिश्यू को सप्लाई कर रही होती है थ्रू द प्रोसेस डिफ्यूजन। आर्टिकुलर कार्टिलेज की वो सरफेस जो कि कैविटी की तरफ होती है उसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, जिसकी वजह से उसके ऊपर वियर एंड टियर का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। ये हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो आपको ब्लूइश से कलर के अंदर दिखाया गया। नेक्स्ट इज फाइब्रस कैप्सूल, इसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल भी बोलते हैं और ये जो साइनोवियल जॉइंट के दोनों बोनी एंड्स हैं उनको कफ की फॉर्म में प्लेस किए रखता है, यानी होल्ड किए रखता है। द एंड्स ऑफ द कफ आर अटैच्ड अनइंटरप्टेडली अराउंड द आर्टिकुलर एंड्स ऑफ द बोन, यानी अब इन अदर वर्ड्स कफ की लेंथ बताई हुई कि जो छोटी बोन्स होंगी उन बोन्स का जो उन जॉइंट्स पे जो लगने वाला फाइब्रस कैप्सूल होगा वो नियर द मार्जिन्स होगा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के, जैसे ये है। ठीक है, ये तकरीबन उसने यही बताया कि जो फाइब्रस कैप्सूल है वो जो इट मे बी विद इन द लाइन, एपिफेजियल लाइन के अंदर भी हो सकता है, यानी एपिफेजियल लाइन जो है वो फाइब्रस कैप्सूल पहले ख़त्म हो जाए और एपिफेजियल लाइन जो है वो बाद में है बोन के पास, या ये भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो फाइब्रस कैप्सूल। तो फाइब्रस जो शॉर्ट बोन्स होंगी उनमें जो होगा वो पास जो आर्टिकुलेटिंग बोनी एंड्स होंगे उसके पास ख़त्म हो जाएगा, जबकि जो लार्ज जॉइंट्स होंगे उसको जो है वो ग्रेटर डिग्री ऑफ होल्डिंग चाहिए, तो इस वजह से उन लंबे जॉइंट्स के अंदर जो फाइब्रस कैप्सूल की लेंथ होगी वो बड़ी होगी। ये बात बताई हुई है यहाँ पर। फाइब्रस कैप्सूल जो है वो बोन्स को ऑल्दो प्लेस रखता है, होल्ड रखता है, बट ये सफिशेंटली लैक्स होता है और ये जॉइंट को जो है वो मूव करने के अलाउ करता है। ये नहीं है कि उनको बस एक ही जगह पे जोड़े रखेगा, उसको ज़रूर अपनी जगह पे होल्ड रखे हुए, लेकिन उसको डिग्री ऑफ मूवमेंट भी अलाउ कर रहा है। फाइब्रस कैप्सूल जो है अब क्योंकि एक तरह से पूरे जॉइंट का मेन गेट है, ठीक है, तो इसके अंदर ये परफोरेटेड होता है, पोर्स होते हैं जहाँ से ब्लड वेसल्स या नर्व्स वगैरह अंदर या बाहर आ जा सकती हैं। इसके साथ साथ हम बरसा पढ़ कर आए हैं कि फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी वही जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी सी बाहर प्रोट्रूड की हुई होती है और एक सैक सा बना देती है जिसको हम बरसा कहते हैं, ताकि दो मूविंग जॉइंट्स या दो मूविंग स्ट्रक्चर्स के बीच में फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। वो बरसा भी जो है वो इसी फाइब्रस कैप्सूल से बाहर निकला हुआ हो सकता है। यहाँ मैं अगेन फाइब्रस कैप्सूल दिखाया हुआ है। ये साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर है जिसमें ये आपको दो बोनी एंड्स दिखाए हुए हैं। ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है या हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। ये जो आपको कलर नज़र आ रही है ये फ्लूइड है साइन और कैविटी के बीच में। मेम्ब्रेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन और ये हमें दिखाया हुआ है ये लिगामेंट है और इसके साथ साथ हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है। जॉइंट कैप्सूल इज स्ट्रेंथेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एसेसरी लिगामेंट, कि लिगामेंट एसेसरी लिगामेंट बाहर से जॉइंट से बाहर के जो लिगामेंट होते हैं वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगेन उसी तरह से कि साइनोवियल जॉइंट जो है वो अटैच हो सकता है कैप्सूल ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, या तो एपिफेजियल लाइन के अंदर आ सकता है या एपिफेजियल लाइन के बाहर आ सकता है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर या इंट्रा कैप्सूलर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है कि हेड ऑफ फीमर जो है वो क्या होता है, एपिफेजियल लाइन के अंदर होता है, सो इट बिकम्स इंट्रा कैप्सूलर।
जबकि ऑन द सेम हैंड जो लोअर एंड है फीमर का वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर होता है, यानी उसका जो कैप्सूल है वो लाइन से बाहर होता है। फंक्शन क्या है कि ये एक तो आर्टिकुलेटिंग बोन्स को जोड़ के रखेगा, उनके फ्लेक्सिबल नेचर होने की वजह से उनको अलाउ करेगा मूवमेंट में, और इसी तरह से स्ट्रेंथ की वजह से इट रेजिस्ट द डिसलोकेशन, यानी जोड़ के रखेगा, मूवमेंट अलाउ करेगा और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द डिसलोकेशन। अदर इज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स अगेन हम पढ़ कर आए थे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बैंड को हम लिगामेंट बोलते हैं। ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को। अगेन यही बात लिखी हुई है कि जो जॉइंट कैप्सूल है वो स्ट्रेंथनड होता है बाय द एसेसरी लिगामेंट। लिगामेंट्स जो हैं वो ट्रू लिगामेंट्स भी हो सकते हैं, फॉल्स लिगामेंट्स भी हो सकते हैं। अब फॉल्स लिगामेंट वो लिगामेंट होंगे जो लोकलाइज्ड थिकनिंग होगी कैप्सूल की और वो लिगामेंट के तौर पे काम करेंगे, उनको हम फॉल्स लिगामेंट या कैप्सूलर लिगामेंट भी बोलेंगे। यानी वो एज सच ट्रू लिगामेंट्स नहीं होते, अपने ही पाथवे में जो कैप्सूलर फाइब्रस कैप्सूल है वो लोकलाइज्ड थिकनिंग शो करेगा, ठीक है, और वो जो है वो लिगामेंट के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैं इस टाइम ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हम कैप्सूलर लिगामेंट बोलते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, प्यूबोफेमरल लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट। इसके अलावा हमारे पास ये तो पढ़ लिया हमने जो कैप्सूल की थिकनिंग की वजह से होते हैं, जिसको हम फॉल्स लिगामेंट भी बोलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि एसेसरी लिगामेंट्स भी होते हैं, यानी वो लिगामेंट्स जो कैप्सूल का पार्ट नहीं होते बल्कि एक ट्रू लिगामेंट होता है। अब अगेन एसेसरी लिगामेंट जो है वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर भी हो सकता है, यानी कैप्सूल के बाहर भी हो सकता है और कैप्सूल के अंदर भी हो सकता है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर एसेसरी लिगामेंट की अगर हम बात करें तो क्रेकोक्लेविकुलर लिगामेंट उसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, और अगेन इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल्स हैं। इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट की अगर हम बात करें तो क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट जो है वो इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है। लिगामेंट्स ऑल्दो टफ और इनइलास्टिक होते हैं बट दे अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी एनफ टू परमिट द नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट एट अ जॉइंट, ठीक है। खुद ऑल्दो वो टफ और इलास्टिक होते हैं लेकिन वो जॉइंट को इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो ईजिली मूव कर सकें जितना उन्होंने मूव करना है। रिच सप्लाई ऑफ द सेंसरी नर्व्स जो है वो हेल्प करती है टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम स्ट्रेचिंग लिगामेंट्स, ठीक है, ताकि जो हमारे पास जॉइंट्स हैं वो एक्सेसिव मोबाइल ना हो जाएं। लेकिन अगर किसी तरह से एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ जाता है किसी भी जॉइंट के ऊपर तो लिगामेंट जो है वो टीयर हो सकता है रादर देन द स्ट्रेच, ठीक है। तो उस टीयरिंग को हम स्प्रेन बोलते हैं जब लिगामेंट टूट जाता है, और लिगामेंट के टूटने के साथ पेन आती है और लोकलाइज्ड स्वेलिंग होती है। ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।